ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सवसापूर्णम्। ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य को भाव भरा वंदन, समणे वृंद को वंदामि नमंसामि। हम अक्सर ये कहते या सुनते हैं कि जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। यानी अगर किसी ने कड़वे नीम का बीज बोया है तो उसमें रसीला आम कहाँ से उगेगा। और हम जो खुद करते हैं उसके लिए भी कहते हैं, अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा। पर यह फल मिलने के पीछे कुछ तो रहस्य है। यह हम जानेंगे आज की कहानी, जो बोएंगे सो पाएंगे भी। और हाँ, आप सभी यह कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके बाद एक क्विज भी होगा। तो कहानी सुनाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन सम्मिश्री मलय प्रज्ञा जी से। वंदामि नमंसामि। लज्जा दया संयम भंगशीरम कल्याणे भावे सविशोषिताणं। जेने गुरु संयम अनुशासयन्ते ते हम गुरु संयम पूजयामि। ते हम गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बच्चों, बंधुओं, बहनों, जैसा कि कहानी का शीर्षक आपको पता चल गया है, और आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं, प्रतिदिन आप लोग एक कहानी सुनते हैं। आज छोटे छोटे कई कहानी बताएंगे और आपको सारे कहानियों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि कविता जी ने बता दिया है, लास्ट में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, क्विज होगा। तो हमारी पहली कहानी स्टार्ट होती है। एक किसान के दो बेटे थे। दोनों बेटे एक बार, और पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने में अभी भी लोग बैलगाड़ी से जाते हैं, तो पुराने जमाने में दोनों बेटे एक बार बैलगाड़ी से बैठ करके कहीं जा रहे थे, और दोनों भाई में जो बड़ा भाई था, बड़ा गाड़ी में बैठा था और छोटा गाड़ी को चला रहा था। अब जंगल में बहुत दूर चले गए। बड़े भाई को जोरों से प्यास लग गई, तो गाड़ी को खड़ी करके बड़ा भाई पानी की खोज करने के लिए देखने लगा इधर उधर। थोड़ी दूर में उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। तालाब के पास पहुंचकर स्वयं पानी पीता है और साथ में छोटे भाई के लिए भी पानी लेकर के आता है। आते समय उसने देखा, बड़े भाई ने देखा, क्योंकि छोटा भाई तो गाड़ी में बैठा है, बड़े भाई ने देखा गाड़ी के नीचे पहियों के पास एक अंधी नागिन आ गई थी। क्योंकि अंधी नागिन इसलिए उसको पता चलता तो शायद वहां बैठती नहीं। तो उसने देखा कि एक नागिन, बड़े भाई ने देखा नागिन आ गई है। छोटे भाई से बड़े भाई ने कहा, गाड़ी को धीरे से अपन साइड करके दूसरे रास्ते ले लेते हैं। लगता है ये गाड़ी के नीचे जो नागिन आ गई है अंधी है, और यदि यहाँ से चलाएंगे वो मर जाएगी। छोटे ने कहा, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा और इसके ऊपर से गाड़ी चलाऊंगा। बड़े भाई ने बहुत मना किया, माना नहीं।
अब वो नागिन के ऊपर से गाड़ी को चलाता है और नागिन के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और यह देख करके बड़े भाई को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत पश्चाताप होता है। लेकिन छोटे भाई को इतनी खुशी होती है कि मैंने नागिन को मार दिया। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, किसी को तकलीफ देने में मजा आता है, और कोई ऐसे होते हैं किसी के तकलीफ को देख करके उनको बहुत दुख होता है। बड़े भाई को दुख होता है और छोटे भाई को बहुत आनंद आता है, मजा आता है। इधर वो नागिन मर करके, आप लोगों को सबको पता होगा, कहीं से मर करके यहाँ आए हैं और यहाँ से मर करके कहीं जाएंगे। तो भगवान ने वो 4 ही गतियां बताई है, नरक, तिर्यंत, मनुष्य और देव। अभी मनुष्य है, जब यहाँ से मरेंगे, जैसा यहाँ कर्म करेंगे उसके अनुसार हमारी अगली गति होगी। अब वो नागिन जो मर गई, अब मर करके कहाँ गई? वो मनुष्य गति में आती है। मनुष्य गति में भी एक ब्राह्मण के घर में पुत्री के रूप में पैदा होती है। अब धीरे धीरे वो बड़ी होती है और बड़ी होती है, ब्राह्मण के घर बहुत लाड़ प्यार में पली पोसी बड़ी हो गई। अब समय पर उसकी शादी भी कर दी गई, ससुराल गई। थोड़े समय के बाद इधर जो 2 भाई थे, जो बैलगाड़ी से जा रहे थे और जिन्होंने, छोटे भाई ने नागिन को मारा था और बड़े भाई के भीतर उसके प्रति दया की भावना आई थी। अब जो 2 बड़े भाई हैं, उनमें से जो बड़ा भाई था वो भी मरा, और मर करके कहाँ जन्मा? वो नागिन के घर में जा करके, जो ब्राह्मण की पुत्री बनी है उसके पास, उसके गर्भ में, ब्राह्मण पुत्री के गर्भ में बड़ा भाई आता है। अब देखिए, जिस समय नागिन के ऊपर छोटा भाई गाड़ी चलाता है, बड़े भाई ने बहुत मना किया था। यानी उस नागिन के प्रति बड़े भाई के भीतर कितनी हमदर्दी थी, दया का भाव था। उसके कारण आज जैसे ही वो बड़ा भाई उस नागिन ब्राह्मणी पुत्री के गर्भ में आता है, उसको इतना आनंद हुआ, इतनी खुशी हुई, एकदम अपने उस गर्भ के बच्चे के प्रति बहुत प्रेम बोलने लगा। और इतना ही नहीं, वो खुद भी खूब धर्म ध्यान करती है। हर समय उसके भीतर इतने पॉजिटिव थिंकिंग रहते हैं। 9 महीने तक खूब आनंद में रहती है। 9 महीने के बाद जब पुत्र का जन्म हुआ, जैसे कोई राजा के घर में राजकुमार जन्मा हो, इतनी खुशियां मनाए, इतना उसका फेस्टिवल फंक्शन मनाए, और माता का पुत्र से खूब ज्यादा प्रेम होता है। अब ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ठीक 5 साल बाद वो जो ब्राह्मणी है, वापस एक और बच्चा उसके पेट में आया। अब इस बार कौन सा बच्चा आया है? छोटा भाई, जिसने नागिन को मारा था। अब वो जैसे ही वो नागिन वो मारा था और मर करके वो ब्राह्मणी के गर्भ में आता है। इस बार देखिए, बड़ा भाई जब आया, माँ को कितनी खुशी हुई थी। 9 महीना कितने वो खूब धर्म ध्यान करती है, लेकिन इस बार अंतर आ गया, उसकी भावना बदल गई। जैसे ही वो गर्भ में आया, अब रात दिन वो ब्राह्मणी पुत्री माँ सोचती है कैसे मैं अपने इस गर्भ के बच्चे को, पेट के बच्चे को मार दूं। और उसने एफर्ट्स भी किया, प्रयास भी किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुई। जिसका आयुष्य प्रबल होता है उसको कोई मार भी नहीं सकता, पहली बात। दूसरी बात, मान के चलें, वापस जब तक बदला नहीं ले लेता है, तब तक वो ऋण जब तक नहीं चुकता है, तब तक भी वो व्यक्ति मरेगा नहीं। अब देखिए, 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है। अब अपने पति से कहती है वो ब्राह्मणी, मेरे आंखों के सामने से इसको जितना जल्दी हटा सकते हैं हटा दे, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगी। अब ये भावना, एक सोचे आप लोग, ये भावना उस ब्राह्मणी पुत्री के मन में क्यों आ रही है? पता है, क्योंकि पहले जन्म में छोटे भाई ने नागिन को मारा था, और यह जो बच्चा जन्मा है
वो मारने वाला वो छोटे भाई का जीव है, इसलिए उसको देखते ही नागिन का जीव, भले देखिए आज के दिन वो माँ है, नागिन का जीव ब्राह्मणी की पुत्री बनी है, माँ है, लेकिन फिर भी पहले जन्म में उसने मारा था, इसलिए अपने बच्चे को देख करके उसको मारने की भावना आ रही है। व्यक्ति भूल जाता है ये मेरा शत्रु है या मित्र है। कर्म कभी किसी का पीछा छोड़ता नहीं है। कोई सीडी है, सीडी में आप जो भी रिकॉर्ड करेंगे आप रिकॉर्ड करके भूल जाएंगे। 10 साल बाद भी उस सीडी को लगाएंगे तो क्या होगा, वही आएगा जो आपने उसमें रिकॉर्ड किया है। हम जो भी कर रहे हैं ये आत्मा एक प्रकार की सीडी है और सारा उसमें रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर जब भी वो प्ले होता है, खुद से भी हो सकता है, हम करते भी हैं, और वही आएगा जो हमने पास्ट में रिकॉर्ड किया है। अब वो माँ के मन में बच्चे को मारने की भावना आती है, पति से कहती है जल्दी से इसको हटा दो। अब ब्राह्मण ने क्या किया, उस जन्मे हुए बच्चे को, उस शिशु को नर्स को दे देता है, और कहा नर्स को दे करके कि ध्यान रखना इस घर में इसको आने मत देना। इधर बड़ा भाई बहुत ही लाड़ प्यार में बड़ा होता है, अब बड़ा हो रहा है, उधर वो छोटा भाई नर्स के यहाँ बड़ा हो रहा है। थोड़ा सा छोटा भाई जैसे ही थोड़ा खेलने कूदने लगा, 5 साल का हुआ, दोनों भाई का आपस में पहले भी खूब प्रेम था, तो अब भी दोनों बहुत खेलते थे। अब साथ में खेलने लगा। बड़ा भाई को तो पता है कि ये मेरा छोटा भाई है, तो छोटे भाई से उसका बहुत ज्यादा प्रेम था। वो क्या करता था, घर से छुप छुप कर खाने के लिए जो खाने की चीजें होती थी वो ले जाता था अपने छोटे भाई के लिए, उसको खिलाता था। छोटे ने कहा ऐसा लगता है जैसे अपन कोई सगे भाई हो। बड़े को पता है कि ये मेरा सगा भाई है, लेकिन वो बोलता कुछ नहीं, मौन रहता है, क्योंकि उसने सारा इंसिडेंट देखा था कि माँ कहती है कि भाई ये सामने रहा तो इसको मैं मार दूंगी, तो इसलिए वो चुप रहता है, बोला कुछ नहीं। एक बार क्या होता है, उनके बच्चों के पिता यानी वो ब्राह्मण कहीं गांव गया, तो बड़े बेटे से बोल करके गया, देखो तुम भूल करके भी अपने छोटे भाई को घर मत लाना, माँ के पास तो बिल्कुल मत लाना। अब बड़े बेटे ने कह दिया ठीक है, अब पिताजी तो चले गए। इधर खेल खेल में छोटे भाई ने वही बात दोहरा दी बड़े भाई के सामने। अपन सगे भाई होते तो कितना अच्छा होता। जैसे ही ये बात कही, बड़े भाई ने कह दिया हम भाई भाई ही तो हैं, हमारे माता पिता भी एक ही हैं। और ये बात सुनते ही छोटे के मन में माँ से मिलने की भावना बहुत तीव्र हो गई। उसने सोचा जा करके जल्दी से माँ से मिलो। बड़े ने बहुत मना किया पर छोटा माना नहीं। वो जिद पकड़ करके बैठ गया कि अभी मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, और भागा। दूर से ही जा करके माँ माँ चिल्लाता हुआ घर में घुसा, और उस समय माँ रसोई में थी, रसोई घर में किचन में थी, और कढ़ाई में कुछ तल रही थी, पकोड़े तल रही थी, पकोड़े निकाल रही थी। अब वो छोटा भाई जो 5 साल का है जा करके अपनी माँ से लिपट जाता है, इतना उसके भीतर प्रेम बोलता है, लिपट जाता है। अब जैसे उसने माँ को पकड़ा, अब माँ तो चूल्हे के पास बैठी है, वो गरम गरम जो कढ़ाई में तेल उबल रहा है, आओ देखा न था उसने क्या किया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो तेल गरम गरम इसके ऊपर डाल देता है। अब ऊपर डाल देती है, ऊपर डालने के साथ ही अब बच्चे के ऊपर गिरा। बच्चा ऐसे भी मासूम है, छोटा है, 5-6 वर्ष का बच्चा, गरम तेल से बेचारा एकदम जल उठा। भयंकर कष्ट होता है, कभी थोड़ा बहुत भी तेल शरीर में छींटा लग जाने से कितना फफोले हो जाते हैं। अब पूरा तेल उसने डाल दिया, भयंकर कष्ट, इतना तकलीफ होती है उसे
उसी समय बड़ा भाई दौड़ करके आता है और छोटे भाई को समझाता है, देखो माँ पर गुस्सा बिल्कुल मत करना, लगता है पूर्व जन्म में कोई ऐसा कर्म किया था, उसका बैर का बदला चुक गया है, चुक रहा है। अभी मन में तुम किसी प्रकार का कोई बैर भाव लाना मत, मन में बिल्कुल समता रखना, जितनी समता रख सको। और मैं तुम्हें नवकार मंत्र सुनाता हूँ। तो बड़े भाई ने उस समय नवकार मंत्र सुनाता है और वो शांति से उसको कहता है, तुम जितनी शांति से सुन सकते हो सुनो। तो बड़ा भाई नवकार सुनाता है, छोटा भाई बिना किसी रिएक्शन, क्योंकि उस समय बड़े भाई ने इतना मनोबल जो उसका बढ़ाया, बिना किसी रिएक्शन, माँ पर कोई गुस्सा का भाव नहीं रखता है, एकदम समता और शांति के साथ उसने अपना शरीर छोड़ देता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और वैर को मन से बिल्कुल समाप्त कर देता है। अब यदि यहाँ फिर से ये बैर का भाव रखता, फिर वापस बदला लेता हो, अब उसने जो न्यूट्रल रहा वापस आगे जाकर के फिर बदला नहीं लेगा। छोटी सी घटना है, छोटी सी कहानी है, क्या सीख दे रही है, क्या क्या सीख दे रही है, बाद में तो आप लोगों को बताना ही है। मैं तो एक दो बात बताना चाहूंगी। नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है। छोटे भाई ने नागिन को मारा था, वापस नागिन जो माँ बनती है और अपने ही बच्चे को मार डालती है। वहीं बड़े भाई में नागिन के प्रति करुणा थी, दया का भाव था, प्रेम बोल रहा था। तो अब माँ के मन में भी बड़े के प्रति कितना प्रेम उमड़ता था, इतना उसको देखते ही वात्सल्य उमड़ता था। तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। अब अपन क्या कर सकते हैं, पास्ट में अच्छा किया है तो प्रेजेंट में हमको अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो प्रेजेंट में बुरा होगा। अब पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, वो हाथ पास्ट बीत चुका, तो पास्ट को हम बदल नहीं सकते, किंतु फ्यूचर को हम बना सकते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी एक पुस्तक लिखी है, मैं हूं अपने भाग्य का निर्माता, क्योंकि प्रेजेंट में हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फ्यूचर में फल मिलने वाला है। तो हम लक्ष्य क्या बनाए, कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे इमेजिन करें, आप परीक्षा देते हैं, एग्जाम देते हैं, उसके दो ही फल मिलते हैं। कौन कौन से? या व्यक्ति पास होता है या फेल होता है। वैसे ही अब देखिए, पास और फेल वो कोई हो सकता है 99% ला रहा है, कोई 95% ला रहा है, कोई 90% ला रहा है, वो सब चीज नथिंग, रिजल्ट दो ही आ रहा है, या पास या फेल। तो दो ही फल आते हैं। वैसे ही आदमी जो भी, इंसान जो भी काम करता है उसके दो ही कैटेगरी होती है, जिसे हम अच्छा या बुरा कहते हैं, गुड या बैड कहते हैं, सही या गलत कहते हैं, राइट या रॉन्ग, शुभ या अशुभ कहते हैं, पुण्य या पाप कहते हैं। पुण्य से, अच्छे काम से व्यक्ति को सुख मिलता है और बुरे काम से जीव को दुख मिलता है। तो एक की एनर्जी पॉजिटिव है तो दूसरे की एनर्जी नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी ही शुभ है और वो पुण्य। हम दो बात कर रहे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी को हम पुण्य कहेंगे और नेगेटिव एनर्जी को हम पाप कहेंगे। पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव से सुख मिल रहा है, नेगेटिव से दुख मिल रहा है। अब सोचें, आप क्या सोचें, आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए, या बाद में बताइएगा। दो चीज है, सुख चाहिए या दुख चाहिए। मैं सोचती हूँ शायद सब यही बोलेंगे, हमको सुख चाहिए, पुण्य चाहिए। अब तो किसी भी काम को करने से पहले, सोचने से पहले
और बोलने से पहले हमको चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं या नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। पुण्य का काम है, जो भी काम कर रहे हैं पुण्य है या उससे पाप होने वाला है। तो जो कर रहा हूँ पुण्य होगा या पाप होगा, तो पहले सोचें या ध्यान दें। अब प्रश्न होता है, हम पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, पुण्य की बात कर रहे हैं, पुण्य व्यक्ति को क्या क्या देता है? इंसान को हेल्थ चाहिए। आप सोचते हैं कभी सिर न दुखे, कभी पेट न दुखे, कभी पैर न दुखे, यानी सबसे पहला हेल्थ चाहिए। दूसरा वेल्थ चाहिए, सबको चाहिए, पैसा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तीसरा आप सोचते हैं परीक्षा में हम अच्छा नंबर लाएं, विजडम चाहिए, बुद्धि चाहिए। अब ये सब चीजें क्या है? ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पुण्य से व्यक्ति को मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, विजडम सारा पुण्य से मिलेगा। जैसे करेंसी से, पैसे से गाड़ी खरीद सकते हैं, घोड़ा खरीद सकते हैं, बंगला खरीदते हैं, वैसे ही पुण्य से आप क्या क्या मिलता है? 42 चीजें मिलती हैं, एक दो नहीं, 42 चीजें व्यक्ति को पुण्य से मिलता है। आप मनुष्य बने हैं, कैसे बने हैं? पुण्य से। आपके 5 इंद्रियां हैं, किसी को आप देखते हैं, किसी के 1 इंद्रिय होता है, किसी के 2 इंद्रिय होता है, किसी के 3 इंद्रिय होता है। आपको 5-5 सेंसेस मिले हैं, किससे मिले हैं? पुण्य से। शरीर से आप स्वस्थ हैं, कैसे? ये भी पुण्य से। अच्छा दिमाग है, अच्छा मेमोरी पावर है, क्योंकि कईयों को देखते हैं कितना भी बोलो, बुद्धि नाम की चीज होती नहीं है, उनकी उतनी पुण्य ही नहीं है। तो बुद्धि भी मिलती है, मेमोरी पावर मिलता है, पुण्य से मिलता है। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई राजा होता है, कोई चक्रवर्ती होता है, कोई तीर्थंकर होता है, ये सारा किससे मिलता है? पुण्य से मिलता है। अच्छी फैमिली, आपको लगता है मेरे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, मेरे भाई कितना अच्छा है, मेरी बहन कितनी अच्छी है, ये भी किससे मिलता है? सब पुण्य से मिलता है। मैं आपको पूछने वाली हूँ पुण्य से क्या क्या मिलता है, अभी से आप सब ध्यान दें। अच्छी फैमिली भी किससे मिलेगी? पुण्य से मिलेगी। अच्छी पर्सनैलिटी, आपको लगता है मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है, मेरे टीचर कितने अच्छे हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये किससे मिल रहा है? ये पुण्य से मिल रहा है। आपको लगता है सामने वाला कितना सुंदर है, ये भी किससे मिल रहा है? ये भी पुण्य से मिल रहा है। और कितना सुंदर बोलता है, कितना मीठा बोलता है, ये भी पुण्य से मिलता है। हम देखते हैं कोई बहुत जल्दी मर जाता है, कोई लंबे समय तक जीता है, ये लंबे समय तक किससे जी रहा है? ये भी पुण्य से मिलता है। आप सोचते हैं मैं धर्म ध्यान कर सकता हूँ, मैं त्याग कर सकता हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। मैं अभी बैठ करके आप कहानी सुन रहे हैं कि हम धर्म की बात मम्मी पापा से सुन सकते हैं, महाराज से सुन सकते हैं। कैसे सुन सकते हैं? ये भी पुण्य से। तो हम पुण्य की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ। कहाँ से आएगी? ये तो पता चल गया कि ये हमको जो भी चीज मिल रहा है पुण्य से मिल रहा है। प्रश्न होता है क्या क्या करने से हमारा पुण्य होगा? तो भगवान ने 9 चीजें बताई है। 9 चीजें, हम 9 की बात करेंगे। मूल 3 है जिसकी आज हम बात करेंगे। क्या क्या है? मन, वचन, काया, शरीर। हम पुण्य किससे किससे कर सकते हैं? शरीर से अच्छा करें, ये पुण्य का कारण है। वचन से, वाणी से अच्छा बोलें, इससे पुण्य होगा। मन से अच्छा सोचें, ये भी पुण्य का कारण। 3 चीज है, देखिए, मन, वचन और काया। पुण्य किससे किससे करेंगे हम? शरीर से अच्छा करें, वचन से अच्छा बोलें, मन से अच्छा सोचें। गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी ने कहा था 3 बंदर, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो। तो बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत, साथ में ऐड कर लें बुरा मत सोचो। तो ये 3 चीजें ध्यान रहे, तीनों का अच्छा होना जरूरी है। मन का अच्छा होना भी जरूरी है, वचन का अच्छा होना भी जरूरी है,
और साथ में काया का, शरीर का अच्छा होना भी जरूरी है। गार्डन से फूल पिकअप करेंगे या कांटे? यदि मैं आपसे पूछूं किसी गार्डन में गए हैं तो वहां क्या तोड़ेंगे, कांटे उठाएंगे या फूल उठाएंगे? वैसे ही आप सोचिए, लाइफ में भी पॉजिटिव एनर्जी ही गेन करना है या नेगेटिव? सबको यही बोलेंगे आप कि हम पॉजिटिव एनर्जी को हमको गेन करना है। तो मन वचन काया, ये 3 सब्जेक्ट हैं। आप स्कूल जाते हैं, सब जाते हैं स्कूल, आपके सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट होते हैं कई प्रकार के होते हैं, किसी के स्कूल में 5 होगा, किसी में 7 होगा, किसी में 10 होगा। अब जितने भी सब्जेक्ट हैं सब एग्जाम देते हैं तो आप 5 सब्जेक्ट हैं, 4 में आप 100 लाए, 1 में ले आए 0, तो क्या आप पास होंगे? नहीं होंगे। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, मन वचन काया। अब तीनों में 100, तीनों को हम नंबर दे रहे हैं 100 100 100, ठीक है। अब 2 में आपने क्या किया, 100 100 नंबर लाए, 1 में लाए 0, रिजल्ट क्या आएगा? 0। फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। 2 में 100 है, 1 में 0 है, आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। जस्ट इसको इमेजिन करें हम धर्म के मामले में। आप नौकार मंत्र बोलते हैं, मम्मी पापा शायद बोलते होंगे, पहले नौकार मंत्र बोलो तब हम नाश्ता देंगे। नौकार मंत्र बोलते होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। अब एक तो है कि हम सिर्फ मम्मी ने कह दिया इसलिए नौकार मंत्र बोल रही हैं। नंबर कितना मिला? सिर्फ 1। शुद्ध उच्चारण के साथ बोल रहे हैं, आपका नंबर हो गया 11। और श्रद्धा के साथ बोल रहे हैं, नंबर हो गया 111। नंबर आपको मिला 111। पहले हुआ सिर्फ 1 नंबर, फिर 11 नंबर, फिर 111। यानी सिर्फ बोल रहे हैं, वो आप काया से सिर्फ बोल रहे हैं, शरीर से सिर्फ बोल रहे हैं, वहां मिला नंबर 1। वचन का भी सही प्रयोग किया, नंबर हो गया आपका 11। और मन भी जुड़ गया, श्रद्धा के साथ बोल रहे हैं, नंबर हो गया आपका 111। तो 3 चीज हुआ, मन वचन और काया। अब हम मन पुण्य की बात करेंगे। शायद मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मन से कैसे पुण्य होता है, वचन से कैसे पुण्य होता है, काया से कैसे पुण्य होता है। छोटी छोटी मैं 3 कहानी बताना चाहूंगी। कहानी अभी हम एक किए हैं, 2 भाई और नागिन की कहानी की बात किए हैं। अब हम मन वचन और काया की कहानी की बात करेंगे। मन पुण्य की कथानक पर आप लोग ध्यान देंगे। एक प्रसन्न चंद्र नाम के एक राजा थे। राजा का नाम क्या है? प्रसन्न चंद्र। भगवान महावीर के प्रवचन से उनको वैराग्य हो गया। वैराग्य हो गया यानी दीक्षा लेने का मन में विचार आ गया, साधु बनने का मन में विचार आ गया। तो उन्होंने अपने छोटे पुत्र को राज्य का सारा भार दे करके उसको राजा बना करके स्वयं साधु बन गए। एक बार भगवान महावीर जब राजा गृह नगरी पधारे, समवसरण के बाहर भगवान का जहाँ प्रवचन होता है उसको समवसरण कहते हैं, उसके बाहर वो जो प्रसन्न चंद्र राजा जो ऋषि बन गए हैं, मुनि बन गए हैं, बाहर ध्यान कर रहे थे। राजा श्रेणिक अपने दल बल के साथ भगवान के दर्शन करने के लिए राजा जी आए। कौन? राजा श्रेणिक। अब राजा श्रेणिक भगवान के दर्शन करने के लिए आया। मुनि को रास्ते में देखा, वो प्रसन्न चंद्र मुनि जो बाहर ध्यान कर रहा है, उनको देखा। भगवान के पास राजा श्रेणिक पहुंच करके भगवान से पूछा, भगवान आपके समवसरण के बाहर एक मुनि ध्यान कर रहे हैं और इसी समय वो यदि मर जाते हैं तो मर करके कहाँ जाएंगे? पहले ही बताए, आपको पता है 4 गतियां, नरक तिर्यंच मनुष्य देव। अब वो पूछ रहा है ये मर करके, अभी यदि मरते हैं तो मर करके कहाँ जाएगा? भगवान ने कहा देखो साधु है, ध्यान कर रहा है। भगवान ने कहा अभी मरता है तो पहले नरक में, पता होगा सबको नरक 7 होते हैं।
राजा को आश्चर्य हुआ। फिर पूछा, भगवान अब मर जाए तो? पहले नरक में जितना दुख है उससे डबल दुख दूसरे नरक में है, वहां जितना दुख है उससे डबल दुख तीसरे नरक में, ऐसे 7 नरक हैं। भगवान ने कहा पहली नरक में, फिर पूछा तो दूसरी नरक में, फिर पूछा तो कहा भगवान ने तीसरे नरक में। कहाँ तक चले गए? अब वो राजा श्रेणिक भगवान से कंटिन्यू प्रश्न पूछ रहा है और भगवान तो उसके नरक बढ़ाते जा रहे हैं, 7वीं नरक तक पहुंचा दिए। फिर पूछा अब मर जाए तो? भगवान ने कहा पहले देवलोक में नरक 7 हैं, देवलोक 26 हैं, तो अब मर जाए तो? भगवान ने कहा 26 पहले देवलोक में। फिर पूछा अब मर जाए तो? कहा दूसरे देवलोक में। जैसे नरक में दुख बढ़ता जाता है, देवलोक में सुख बढ़ता जाता है। पहले देवलोक से दूसरे देवलोक में सुख ज्यादा है, उससे ज्यादा सुख तीसरे देवलोक में। भगवान उसके अब देवलोक बढ़ाते जा रहे हैं, 26 तक पहुंच गए। अचानक से दुंदुभी की देवता लोग वो जो बजाते हैं, शंख बजाते हैं, दुंदुभी बजाते हैं, तो वो जो बजाते हैं उनको दुंदुभी कहते हैं। अचानक से दुंदुभी की आवाज आई। राजा सैनिक ने भगवान से पूछा कि किस चीज के लिए देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं? भगवान ने कहा जिस मुनि के बारे में तुम पूछ रहे हो, वो मुनि तो केवल ज्ञान हो गया उनको, वो तो भगवान बन गए। 10 मिनट में कहाँ वो 7वीं नरक तक का बंधन कर लिया था और कहाँ वो केवल ज्ञान हो गया। राजा सैनिक को आश्चर्य हुआ। देखिए हम बात कर रहे हैं मन की, अब वो ध्यान कर रहे हैं, 10 मिनट के भीतर हुआ, बाहर से कुछ क्रिया नहीं की है। भगवान ने कहा तुम्हारा दुर्मुख नाम का एक सैनिक जैसे ही उस मुनि को देखता है, उस मुनि को देखते ही बोलने लगता है, धिक्कार है इस मुनि को, पुत्र के प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं आई, इतने छोटे से पुत्र को राजा बना दिया। अब दुश्मन राजा ने आक्रमण कर दिया है, राज्य छीन लिया जाएगा, कौन उसको बचाएगा? सुनते ही प्रसन्न चंद्र जो मुनि बने हैं भूल गए मैं साधु बना हूँ, उनको लगा मैं युद्ध स्थल पर खड़ा हूँ और 1 को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा। देखिए बाहर से, बच्चों ध्यान दो, बाहर से किसी को नहीं मार रहे हैं, मार कहाँ से रहे हैं? मन से, क्योंकि बाहर तो ध्यान कर रहे हैं। जैसे जैसे मन से शत्रुओं को मारते जा रहे हैं, भगवान उसका नरक बढ़ाते जा रहे हैं, क्रूरता बढ़ती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, भगवान नरक बढ़ाते जा रहे हैं। अचानक उनका हाथ सिर पे जाता है, मुनि का मुकुट नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो साधु बना हूँ, ये क्या हो गया? इतना हिंसा करने लगा। पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप करने से गिल्ट कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, ये क्या कर दिया मैंने। जैसे जैसे वो पश्चाताप कर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि मैंने ये ऐसे गलत कैसे कर दिया, वैसे वैसे देवलोक में जाते गए, बढ़ता गया, भाव पवित्र होते गए, पॉजिटिव भाव होते गए, पश्चाताप होता गया 26 देवलोक तक, और इतना ज्यादा हाई हो गया कि केवल ज्ञान हो गया। अब केवल ज्ञान, वही ध्यान में खड़े हैं, कहीं गए नहीं हैं। सामने वाले के शब्दों ने, सिर्फ वो राजा का जो सैनिक था दुर्मुख, उसके एक शब्द ने भाव बदल दिया, मन बिगड़ गया। मन के शुभ होते ही, अशुभ होते ही 7वीं नरक तक पहुंच गए, और मन के शुभ होते ही केवल ज्ञान हो गया। आपके मन को दूसरा कोई नहीं देख रहा है। मन में हमेशा प्रयास करें, हमको अपना फ्यूचर ब्राइट बनाना है, हमको पुण्य, जितना हम पुण्य गेन कर सकते हैं, तो मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहे। किसी का अनिष्ट का चिंतन, पता नहीं अनिष्ट होगा या नहीं होगा, खुद का अनिष्ट तो हो ही जाता है। अब प्रसन्न चंद्र राजर्षि जिस को मारने की बात सोच रहे हैं, क्या वो मरे? वो कोई नहीं मरे, लेकिन राजा
जो प्रसन्न चंद्र मुनि है वो खुद नरक बढ़ाते रहे। दूसरों का, किसी का अनिष्ट चिंतन करते हैं, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, खुद का बिगड़ता चला जाता है। तो वैसे ही शुभ सोचेंगे तो आपका शुभ होगा, अशुभ सोचेंगे तो आपका फ्यूचर डार्क हो जाएगा, और अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। जैसे उस मुनि ने पॉजिटिव सोचा तो मोक्ष पा लिया, नेगेटिव सोचा तो नरक तक चले गए थे। तो प्रयास करें, अच्छा सोचना मतलब हम खुद के लिए भला सोचना, दूसरों का भला सोचेंगे तो खुद का भला अपने आप हो जाएगा। ये हुआ हमारा, देखिए हम बात कर रहे हैं कैसे पुण्य के 9 चीजें हैं, कहाँ कहाँ से हम कर सकते हैं। हम 3 चीज करने की बात कर रहे हैं। मन से कैसे हम शुभ चिंतन कर सकते हैं, हम अपना फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। अब दूसरा है वचन पुण्य। बोले अच्छा, जब भी बोले स्वीट बोले, अच्छा बोले। होता क्या है, बच्चे बहुत ध्यान देंगे, अक्सर आपकी लाइफ में होता है। क्यों होता है, सामने वाले ने थोड़ा सा छेड़ते ही बिल्कुल नाक की तरह आप भी फुंका लेते हैं। क्या करते हैं, टोंट की भाषा बोलते हैं। नहीं बोलना, टोंट की भाषा, किसी को जज करना, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेन करना, मुंह से स्लैंग लैंग्वेज बोलना, किसी को भी इडियट बोलना, स्टूपिड बोलना, किसी की निंदा करना, अपशब्द करना, सामने वाले को हर्ट हो ऐसी भाषा, सबके बीच उसका इंसल्ट करना। हम सबसे ये जितना भी जो करेंगे, इससे क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वहीं यदि हम अच्छा बोलते हैं, मुंह से सॉफ्ट बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं, तो व्यक्ति बोलने से परमात्मा तक बन जाता है, गॉड बन जाता है। तो लक्ष्य बनाए, हमको गॉड बनना है, हमको परमात्मा बनना है। छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। श्री कृष्ण जी का नाम सुना होगा। श्री कृष्ण जी जो वासुदेव थे, द्वारिका नगरी के राजा थे, उनको दीक्षा लेने का मन हो गया, लेकिन भगवान अरिष्ट नेमी जो 22वें तीर्थंकर हैं, उनसे पता चला कि वो दीक्षा नहीं ले सकती, ये नियम है। अब उन्होंने सोचा कि क्या करूं, मुझे कर्म काटना है, आत्मा को ब्राइट बनाना है। उन्होंने देखिए सिर्फ पूरे द्वारिका नगरी में अनाउंस कर दिया, घोषणा करवा दी, जो भी दीक्षा लेना चाहे आगे पीछे की चिंता ना करें, चाहे किसी के वृद्ध माता पिता हैं उनकी सेवा मैं करूंगा, किसी के छोटे बच्चे हैं उनका पालन पोषण मैं करूंगा, और किसी को घर की खर्चे की चिंता है उनका घर का खर्चा मैं चलाऊंगा, किसी को कोई ऋण की चिंता है उसका ऋण मैं चुकाऊंगा। शुभ वचन से, सिर्फ अच्छा बोलने से, शुभ वचन, देखिए अच्छा बोलते हैं तो क्या होता है, सबको अच्छा लगता है। आप खुद सोचें, आपके टीचर आपको डांटते हैं तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, आपके मम्मी आपको डांटते हैं, पापा डांटते हैं तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, तो बुरा लगता है। एक संकल्प कर लें, क्या करें, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा जिससे सामने वाले को बुरा लगे। तो अच्छा बोलने से सबको अच्छा ही लगता है। और श्री कृष्ण जी ने ये सब जो दलाली की, क्या दलाली की, किसी आगे पीछे की किसी चीज की कोई चिंता ना करें, इतने से वचन से उन्होंने इतना पुण्य गेन कर लिया, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो गया। यानी आने वाले समय में श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे, भगवान बनेंगे। सिर्फ अच्छा वर्ड बोलना, पॉजिटिव बोलने से खुद का फ्यूचर ब्राइट बन जाता है। देखिए पॉजिटिव सोचने से फ्यूचर ब्राइट हो रहा है, पॉजिटिव बोलने से फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। तो अब तीसरा है हमारा शरीर, बॉडी पुण्य का कारण बनता है, धर्म का साधन हमारा शरीर बनता है। शरीर से अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा काम भी कर सकते हैं।
आप शरीर से तोड़फोड़ भी करते हैं। यदि आप आपस में भाई बहन होते हैं, एक ने दूसरे को थोड़ा सा छेड़ दिया, क्या करेंगे, उसकी खिलौना उठा करके फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ फोड़ करना, मारना, पीटना, शरीर से ये सब भी कर सकते हैं। तो शरीर से बड़ों को प्रणाम कर सकते हैं, किसी का सेवा कर सकते हैं। शरीर से आप छोटे छोटे तपस्या कर सकते हैं, नौकाशी कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, बैठ करके आप जाप कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। किसी को अपने हाथ से पानी दे दिया, किसी को खाना खिला दिया, तो बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कर सकते हैं। आप अपने हाथ से किसी को दान भी दे सकते हैं। तो बहुत सारे अच्छे काम कहाँ से करते हैं, शरीर से कर सकते हैं। छोटी सी घटना आती है, नाम था अर्जुन माली। अर्जुन माली नाम का व्यक्ति था जो प्रतिदिन, घटना लंबी है, मैं आज बिल्कुल संक्षिप्त में सुनाना चाहूंगी। प्रतिदिन वो 7 लोगों की, 6 जेंट्स और 1 लेडीज, 7 जनों की हत्या करता था। योग ऐसा मिला, सुदर्शन नाम का श्रावक का योग मिला, पुण्यशाली का योग मिलता है, जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। अब वो भगवान के पास, उसका योग मिला कि भगवान के पास वो दीक्षित होने के लिए आ जाता है। लगभग 1140, लगभग 41 या 42 के ऊपर लोगों को वो मार चुका था, क्योंकि प्रतिदिन 7 जनों को मार रहा है। अब 7 जनों को मार रहा है, इतना मार चुका था। सुदर्शन नाम के श्रावक का योग मिला, भगवान के महावीर के पास पहुंचा, दीक्षित हो गया। अब इतना जो पाप हुआ है, वो पाप का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। प्रायश्चित कैसे किया, शरीर से किया। वो चौराहे में जाता था कि लोग जिनको बच्चों को मारा है, किसी के पति को मारा है, किसी के पत्नी को मारा है, और वो जाकर के बस सिर्फ खड़ा हो जाता था। लोग आते, खूब उसको धिक्कारते, खूब आलोचना करते, कोई कुछ पत्थर तक भी मारता, सबको समता भाव से सहन किया। फिर देखा लोग शांत हो गए हैं, स्थान बदल देते, यहाँ के लोग शांत हो गए हैं, मुझे दूसरी जगह जाना चाहिए। फिर वहां लोग खूब उनको डांटते, खूब बोलते, उसको भी समभाव से सहन किया। ऐसे करके कहा 1150 लोगों को मारा था। 6 महीने में इतना जो पाप उन्होंने किया था, 6 महीने में सारे पाप को शरीर से, साधन क्या बना, शरीर से सब पापों को नष्ट कर दिया। और कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए। अपनी आत्मा को उज्जवल बना लिया। उज्जवल बनाने का साधन क्या बना, शरीर उज्जवल बनाने का साधन बना। तो शरीर से छोटे छोटे तपस्या कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें करके आप अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकते हैं। तो 3 साधन, मन, वचन और काया। एक बार हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले 2 सगे भाई और हमने नागिन की चर्चा की। छोटे भाई ने नागिन को मारा था, आगे जाकर नागिन ब्राह्मणी बनती है और दोनों भाई उसी के पुत्र बनते हैं। छोटा भाई छोटा पुत्र बनता है, बड़ा भाई बड़ा पुत्र बनता है। और उस नागिन के जीव को कब तक शांति नहीं हुई, जब तक अपने छोटे पुत्र को उसने मार नहीं लिया। मारने के बाद ही उसको शांति हुई। फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए हमारे पास 3 साधन, 3 टूल्स हैं, मन, वचन और काया। इन तीनों से बुरा करते हैं तो पाप का कारण बन जाता है, और अच्छा करते हैं तो पुण्य का कारण बन जाता है। और इंसान को ये 3 चीजें भगवान बना देता है। जैसे प्रसन्न चंद्र मुनि मन से शुभ चिंतन किए, पॉजिटिव थिंकिंग किए, भगवान बन गए। श्री कृष्ण सिर्फ पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं, सबको सुख देते हैं शब्दों से, वो भगवान बन जाएंगे। अर्जुन माली शरीर से न्यूट्रल रहे, सहन किया, और 6 महीने में सहन करते करते भगवान बन गए। तो आज पुण्य के हम 3 कारणों की चर्चा किए हैं। ऐसे पुण्य कहाँ कहाँ कर सकते हैं? 9 चीजें हैं जिससे व्यक्ति पुण्य कर सकता है।
तो मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य, ये हम 3 पुण्य की आज चर्चा किए हैं। ओम अरहम। और अभी आप लोग मेरे ख्याल से सब ध्यान से सुने हैं, और अभी आप लोग थोड़े क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ ध्यान से सुने ही है, शायद सबको पता होगा। तो क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा कविता जी बता देंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। बहुत ही सुंदर आप लोगों ने सुना होगा कि जो हम करेंगे वही पाएंगे, ठीक है। और सारा कहानी आपने ध्यान से सुनी होगी। तो इसके रूल्स है, वंदामी प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आपको उसका उत्तर आता है तभी आप हैंड रेस करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और जिसने एक बार कर लिया, उत्तर सही हो गया, वो नहीं करेगा एक बार के लिए। दूसरे आपके दोस्ती हैं सारे, उनको भी आपको मौका देना है ताकि वो भी उत्तर दे सके। तो आपको बहुत ही अच्छे से आज के सेशन में रहना है। देखते हैं। और अभी मैं सबके हैंड्स लो कर रही हूँ। पहले कोई नहीं हैंड रेस करेगा, जब वंदामी प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद आपको उत्तर आता है तभी आप हैंड रेस करेंगे, ठीक है। वंदामी। हाँ हाँ, तो मेरा प्रश्न है, बच्चों को ध्यान देंगे। किसान का बड़ा बेटा नागिन को बचा नहीं पाया, मगर फिर भी उसे अगले जन्म में माता का बहुत प्यार मिला, क्यों मिला? प्रेम भंसाली, शायद उनके साथ कोई बच्चा है। बोलो पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग। नागिन को नहीं। लक्षा सेठिया, इसी प्रश्न का उत्तर देना है आपको। उसे पुण्य मिला क्योंकि उसने उसके नागिन के भाव पे दया भाव रखी और उससे समझाया भी भाई को, पर भाई नहीं माना, इसलिए भाई को सजा मिली और बड़े भाई को सुख। गुड, अच्छा उत्तर दिया है। अब वंदामी दूसरा प्रश्न या एक और? अच्छा हाँ, और भी कोई और इसका उत्तर देना चाहे तो? सुंदर उत्तर दिया है वंदामी। तो हाँ, उत्तर सुंदर दिया है, फिर भी और कोई इसी को बोलना चाहे। लिखित संकलेचा। उसने नागिन का भला सोचा, इसलिए अगर वो नागिन के बारे में बुरा सोचता तो उसके साथ भी बुरा होता, क्योंकि अगर आप दया का भाव रखोगे तो आपके साथ दया का भाव होगा भी। आपको भी ऐसा ही करना है। अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। सभी तो बहुत सुंदर क्या। अभी आप स्लो कर रही हूँ, पहले कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है। वंदामी आप प्रश्न। हाँ, ब्राह्मणी ने अपने छोटे बेटे को क्यों मारा, इसका उसे कैसा फल मिलेगा? रिया सेठिया। वंदामी, नागिन ने अपने छोटे बेटे को इसलिए मारा क्योंकि जो पिछले जन्म में छोटे बेटे ने नागिन को मारा था, इसलिए। राइट। तो जैसा व्यक्ति दूसरों के साथ करता है, स्वयं के साथ वैसा ही होने वाला है। और आगे जाकर के उस नागिन को क्या फल मिलेगा? इसका जवाब संध्या जी सुराना, उनके साथ शायद कोई है। वंदामी नमसामी, छोटे भाई ने नागिन को मारा और वो बहुत खुश हुआ था, इसलिए अगले जन्म में नागिन माँ बनी, उसने उस बच्चे की माँ बनी थी और उसने उस पे गरम तेल गिराया था। गुड। ने अब वो नागिन के साथ आगे क्या होगा? वो जो ब्राह्मणी उसने मारा है, अब उसका फल आगे क्या मिलेगा उसको? वर्षा दुग्गड़। मैंने बताया नहीं, आप खुद बोलना है। आपको ये बोलना है कि उसको आगे क्या फल मिलेगा। हाँ, मैंने बताया नहीं है। ध्रुव जैन, भुज से। उसको आगे का फल मिलेगा, उसके ऊपर भी गरम तेल गिरेगा। हाँ राइट, जैसा उसने किया है
फ्यूचर में उसके साथ भी वैसा ही होगा। बहुत सुंदर। उसने तकलीफ तीसरा, तो उसको भी तकलीफ मिली। हाँ, उसने तकलीफ दिया है तो आगे जा करके उसके साथ फिर वैसा ही होने वाला है। इसको छोटे से भी वो पता होगा। भगवान ऋषभ के निमित्त बैल सिर्फ 12 घंटे भूखे रहे, भगवान को 12 महीने तक भोजन पानी नहीं मिला। यानी जिसके साथ हम जैसा करते हैं वापस मल्टीप्लाई हो करके खुद के साथ वैसा होने वाला है। तीसरा क्वेश्चन, किसी के साथ वैर के चक्र को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? बैर की परंपरा, टिट फॉर टैट को कैसे हम फिनिश कर सकते हैं? और रिद्धि सुराना, मन वचन काया से अच्छा काम करके। राइट। हाँ, लक्ष्य और भी कोई? लक्ष्य गुंजन दुग्गड़, हम लोग संतों की भाव, हमें संतों की इसी ग्रहण करना चाहिए। इससे हम क्षमा से भी हम गैर भाव को मिटा सकते हैं। राइट, बहुत सुंदर। यानी न्यूट्रल रहेंगे, समता भाव रहेंगे तो वैर की परंपरा को हम फिनिश कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। वापस फिर हमको उसके लिए फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर। चौथा प्रश्न है, अगर हमें जीवन में सुख चाहिए तो हमें कैसा काम करना चाहिए? राखी जैन, राखी जैन, हमें मथेन वंदामी, हमें अच्छे काम करने चाहिए। राइट, जैन, सब चीज। हाँ, ठीक है। ध्रुव जैन, अगर हमें फ्यूचर में सुख चाहिए तो हमें प्रेजेंट में पुण्य करना है। कैसे करना है वो? हमें मन वचन काया से। राइट, मन से, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है। तो सुख चाहिए तो हमको सब चीज, हमारा मन वचन काया तीनों को पॉजिटिव रखना है। अगला प्रश्न है, पुण्य व्यक्ति को क्या देता है? पुण्य व्यक्ति को क्या क्या देता है? आरव जैन, आरव जैन, वृद्धि, वो 42 पुण्य देता है। वंदामी नमन स्वामी, वो 42 पुण्य देता है। अच्छी फैमिली, 5 सेंस और हर कुछ, और ब्रेन। गुड। 42 चीजें पुण्य से व्यक्ति को मिलता है। एक और इसका और कोई उत्तर देंगे? सिद्धा जैन, वंदामी नमन स्वामी, 42 में 42 चीजें में जैसे फैमिली, स्टडी, फ्रेंड्स, माइंड, फेस, बॉडी, ये सब। ओ माय गुड, बहुत बहुत सुंदर उत्तर दिया है। हाँ, और भी बोल दें इसमें। कविता जी, एक जन को और ले सकते हैं। मनीत पटावरी, वंदामी नमन स्वामी, हाँ, एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न है, पुण्य व्यक्ति को क्या क्या देता है? पुण्य व्यक्ति को सुख देता है गुड। और बुद्धि अच्छी। हाँ, अच्छी बुद्धि। उस सुख में क्या क्या चीज होगा? वो जैसे बच्ची ने कहा 42 चीजें। मनुष्य, हम जो मनुष्य बने हैं पुण्य से बने हैं। हमारे 5 सेंसेस हैं, पुण्य के कारण है। दीर्घायु पुण्य के कारण है।
पैसा मिलता है, पुण्य के कारण सुख सुविधाएं मिलती है, पुण्य के कारण जो भी अच्छी चीजें हैं, सारी चीजें, हेल्थ, वेल्थ, विजडम, सब बड़े बड़े पोस्ट मिलते हैं, सब पुण्य के कारण। बहुत सुंदर उत्तर दिया आप लोगों ने। अगला प्रश्न है, हाँ एक बात इसमें और ध्यान दे बच्चे, देखिए पुण्य के लिए अपन को नहीं करना, हम अच्छा काम करेंगे उससे हमारा आत्मा ब्राइट बनेगी, आत्मा उज्जवल बनेगा, कर्मों की निर्जरा होगी। हमारा लक्ष्य रहे हमको कर्मों को नष्ट करना है। पुण्य तो अपने आप वो बाय प्रोडक्ट चीज है, मूल चीज लक्ष्य रखना चाहिए। हम आत्मा को कितना दुरात्मा से अंतरात्मा और परमात्मा, बस लक्ष्य बन जाए कि हमको ग्रेट बनना है। हाँ अगला प्रश्न है, कोई भी शुभ काम करते समय, नौकार मंत्र बोलते समय किन 3 चीजों को ध्यान में रखने से अधिक पुण्य मिलता है? ऋषभ प्रवीण कुमार, रेहाब प्रवीण कुमार। शुद्ध श्रद्धा और मन से। राइट। और कोई एक? भारती जी बैद, भारती बैद। स्वामी बोल के करना है, शुद्ध बोलना है और भावना और श्रद्धा से बोलना है। गुड, बहुत सुंदर। तो 3 चीजें देखिए, काया से, एक तो हम काया से सिर्फ बोल रहे हैं, दूसरा शुद्ध उच्चारण के साथ बोल रहे हैं, तीसरा श्रद्धा के साथ। तो बोलना काया से हुआ, शुद्ध उच्चारण वचन का प्रयोग हुआ, श्रद्धा के साथ मन का प्रयोग हुआ। तो ये 3 चीजों का ध्यान रखने से अधिक पुण्य मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी क्या सिखलाती है और आप इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? साक्षी सुराना। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और अक्षत। चिंतन से हम अपने अच्छे कदम ला सकते हैं। शुभ ठीक है। भावों से हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों को अपने विचारों से, अपने भावों से हम अच्छे और बुरे कर्मों को पा सकते हैं। गुड, बहुत सुंदर। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की घटना मन से जुड़ी हुई है। मन से वो 7वीं नरक तक चले गए थे और मन से ही केवल ज्ञान हो गया था। तो मन को कितना पॉजिटिव रख सकते हैं? और कोई बोल रहा था इसमें? ओके, बोले। दीपेश एंड विधि। वंदामी नमन में आप क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें प्लीज। राइट। प्रसन्न चंद्र राजर्षि की कहानी हमें क्या सिखलाती है? आप इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये सिखाती है हमें अपने मन के भाव शुद्ध रखने चाहिए। भावना से इंसान 7वीं नरक तक चला जाता है। भावना से फिर से देवलोक से तर के मोक्ष तक जा सकता है। हमें भी अपने मन के भाव रखने चाहिए। बच्चा बोल रहा है या बड़े बोल रहे हैं? बच्ची बोल रही है महाराज। हैं? वंदना नमस्कार बोल रही हूँ। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर उत्तर, बहुत सुंदर दिया। सिर्फ भाव को पॉजिटिव रखने से मोक्ष भी हो जाता है, नेगेटिव रखने से नरक तक चले जाते हैं। तो ये कहानी सिखाती है। इसको कैसे जीवन में उतार सकते हैं? हम अपने मन को कितना, कोई कुछ भी करे, मन को कितना पॉजिटिव रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण वासुदेव को किस पुण्य ने भगवान बना दिया? आप इसको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? आशी जैन। वंदामी नमन स्वामी। हाँ। श्री कृष्ण ने
उनके राज्य में जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं उनको उसकी परमिशन दे दी और बोला कि आपका आपकी कोई भी समस्या हो उसको मैं हल कर दूंगा, पारिवारिक कोई भी समस्या हो, धन की कमी हो, सब मैं दूर कर दूंगा, बस अगर कोई दीक्षा लेना चाहे तो वो मेरे पास आ जाए। तो इस प्रकार उन्होंने मन से और वचन से पुण्य कमा लिया। गुड। वचन, इसको बोलेंगे अपन वचन पुण्य से। बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर जवाब दिया है। वचन पुण्य से श्री कृष्ण ने अपने आप को भगवान बना लिया। और जीवन में कैसे उतार सकते हैं, साथ में ये भी बोल देगी आशी। हाँ आशी, आप ही बताइए इसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हम उसके लिए जैसे उन्होंने अच्छा किया दूसरों के साथ, उसी प्रकार हम भी जानवरों को जो सड़क पे घूमते हैं, अभी लॉकडाउन में उनको खाना नहीं मिल रहा है तो हम उन्हें दे सकते हैं खाना। हाँ, कोई और बताएगा? मैं ऐसे ही रहूं। खुशबू, जिन्होंने हाँ दीक्षिता बापना, इन्होंने ये सुन के ही शायद एड्रेस किया। दीक्षिता बाप, दीतिशा, सॉरी। सबके लिए अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं और अच्छा सोच सकते हैं। गुड, बहुत सुंदर है। अगला प्रश्न है, किस चीज के सदुपयोग से अर्जुन माली जैसे हत्यारे को भी मोक्ष मिल गया और आप इस चीज का सदुपयोग अपने जीवन में कैसे कर सकते हैं? लक्ष्य। कोई भी, किसी ने भी हैंड रेज नहीं किया वरना। अच्छा, तो काया से, हाँ मूल बात है, देखिए अपन 3 पुण्य की बात किए हैं, मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य। मन पुण्य कृष्णचंद्र राजर्षि की घटना थी, वचन पुण्य श्री कृष्ण की घटना थी और काय पुण्य अर्जुन माली की घटना है। अर्जुन माली ने शरीर से सहन किया, उससे सहन करने मात्र से 1150 लोगों की जिसने हत्या की थी, सहन से 6 महीने में अपने सारे कर्मों को खपा दिया। तो शरीर से हम कितना किसी की सेवा कर सकते हैं, कितना हम छोटे छोटे तप कर सकते हैं, कितना शरीर से हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये घटना कहती है शरीर का हम सदुपयोग कितना कर सकते हैं। तो बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत अच्छा से सुना। तो आज हम पुण्य के भगवान ने 9 कारण बताए हैं। तो 9 कारण में मूल 3 है, मन, वचन और काया। मन को कितना हम शुभ रख सकते हैं, वचन से कितना अच्छा बोल सकते हैं और काया से कितना अच्छा कर सकते हैं। तो और जो 6 कारण है जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, ओम आधा। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछना हो तो 2 मिनट पूछ लें। आज की कहानी से रिलेटेड किसी की कोई जिज्ञासा? एक तो ले लेती हूँ। मनीत पटावरी। वंदामी नमंसामी, काया का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? काया, काया यानी शरीर, बॉडी। अक्षर शायद कुछ पूछना चाहते। अक्षर। वंदामी नमनसामी, मेरे 2 क्वेश्चन है। एक नागिन की कहानी और एक अर्जुन माली की कहानी, 2 थी। इसमें नागिन ने अपना बदला लिया और फिर वो अगले जन्म में नरक गति को या नीच गति को जाएगी। और अर्जुन माली ने जिन जिन को मारा था उसके अगेंस्ट में उन्होंने तपस्या तो कर ली, पर जिन्हें मारा था वो अपना बदला लेंगे या क्या होगा उनके साथ? और दूसरा, कृष्ण भगवान दीक्षा क्यों नहीं ले सकते थे? ये शायद अक्षत की मदर का क्वेश्चन है। हाँ, ये मेरा है, अक्षत की मदर स्नेहा। देखिए, श्री कृष्ण दीक्षा इसलिए नहीं ले सकते थे, ये नियमा है। एक होता है भजना, भजना यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। एक होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे आज
सूर्य पूरब में उगता है तो पूरब में ही उगेगा। जीव है तो वो कभी अजीव नहीं होगा। कुछ कुछ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, शाश्वत सत्य। तो ये नियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो वासुदेव होते हैं वो कभी दीक्षा ले ही नहीं सकते, इसीलिए श्री कृष्ण दीक्षा नहीं ले पाए। और दूसरा प्रश्न था अर्जुन माली ने जिन जिन को मारा, उन्होंने जो लोगों ने अर्जुन माली को कष्ट दिया उनके साथ क्या होगा, यही प्रश्न था ना। हाँ, ये कष्ट जो भी रहा है उनके साथ। अब जैसे एक बात ध्यान दे, भगवान ऋषभ ने सिर्फ बैलों के ऋषभ के कारण बैलों के मुंह में पट्टी बंधे, वो लोग खा नहीं पाए। तो भगवान को 13 महीना 13 दिन भोजन पानी नहीं मिला। अंतराय कर्म का उदय वो बैल नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि वो बैल मनुष्य बने और उन्होंने नहीं दिया। वो ऐसा एक हो जाता है, एटमॉस्फेयर अपने आप ऐसा हो जाता है कि वापस उनके साथ कोई ना कोई निमित्त दूसरा बन सकता है, लेकिन किए हुए कर्मों को व्यक्ति, और ये भी नहीं है कि देखिए भोगना ही पड़ता है, हम शुभ कर्म से अशुभ को बदल सकते हैं। इसीलिए धर्म आदि के द्वारा जैसे अर्जुन माली ने किया था, इतना किया हुआ पाप उसने इतना सहन किया, इतना सहन किया, इतनी समता, उससे सारे कर्मों को उसने निर्जरित कर दिया, समाप्त कर दिया। तो निमित्त कोई भी बनेगा, बुरा कर रहे हैं और वापस हमने प्रायश्चित में कुछ नहीं किया तो कोई ना कोई निमित्त बनेगा और फिर उनको भोगना पड़ता है। तीसरा एक प्रश्न जो था, तीसरा प्रश्न किससे संबंधित था? नागिन से। तो वो भी उसी प्रकार का है। नागिन, वो जो माँ ने मारा है अपने बच्चे को, वो उसके भीतर जो क्रूरता रही है, जो कर्म बंधे हैं, निमित्त कुछ न कुछ बनेगा और वापस व्यक्ति को, ये आज जो देखते हैं अपन शरीर से व्यक्ति को असहायता मिल रही है, भयंकर कष्ट, बड़ी बड़ी बीमारियां, ये सब क्या है? ये किए हुए पाप कर्म ही उदय में आते हैं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धूमो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धूमो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नारण मंगल कर्ण साम भिक्षुनो नाम गुणो लक समरण किया सरय चिंत्या काम सरय चिंत्या काम। ओम हर। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। वंदामि नमसामि। कल सुने कहानी पाप का पुरस्कार, सबने श्री जयंत प्रज्ञा जी से। आप सोच रहे होंगे पाप का पुरस्कार कैसे हो सकता है, तो ये तो हम कल की कहानी से ही जानेंगे, तो आप सभी जरूर सुनिएगा। कृतज्ञता। वंदामि वंदामि।